हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 173, जिसके अंदर अपन वर्नियर कैलिपर से इसको अपन कंप्लीट करेंगे भी, ठीक है ना। और अगर टाइम मिला तो अपन स्क्रू गेज स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज स्क्रू गेज अपन अगले लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की। तो वर्नियर कैलिपर्स के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया कि इसकी सहायता से अपन कोई भी जैसे मतलब बेलन है उसकी मोटाई अपन पता कर सकते हैं, इसका व्यास अपन पता कर सकते हैं, आंतरिक व्यास अपन मालूम कर सकते हैं, बाह्य व्यास अपन मालूम कर सकते हैं। आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास मालूम करने के लिए अलग अलग इसके पास में जबड़े होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इसकी अल्पतमांक है वो ज्ञात की जाती है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको बताई। अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद में इसका पाठ्यांक कैसे मालूम करते हैं। तो पाठ्यांक बराबर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग अपन कैसे मालूम करते हैं भाई, कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किसी भी खाने के पूर्णतः संपातित हो रहा है, उससे अपन पता करते हैं एन, और एन को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके अपन वर्नियर स्केल की रीडिंग मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में इसके अंदर इसमें से अपन जो जीरो एरर है उस जीरो एरर को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, या जीरो करेक्शन इसको अपन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में जो वर्नियर कैलिपर से इसकी टोटल रीडिंग आ जाएगी भी, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन आगे, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो जैसे इक्वेशन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखो इक्वेशन करते हैं सबसे पहले आज अपन कि इसके अंदर यह है कि एक वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स में जो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये 48 मेन स्केल डिवीजन के संपाती होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में 50 जो वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं वो 48 मेन स्केल डिवीजन के संपाती होते हैं भाई, ठीक है ना। और इसके बाद आंसर देखना, देखो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक आठ mm है, ठीक है ना, तथा वर्नियर पैमाने का 7वां खाना, वर्नियर पैमाने का 7वां खाना मुख्य पैमाने के किसी भी खाने के पूर्णतया संपाती है, किसी भी खाने के पूर्णतया संपाती है, ठीक है ना। पाठ्यांक याद करो भी, करते हैं सॉल्यूशन व्यवधान से। सबसे पहले आपके पास है 50 VHD बराबर कितना देगा आपके पास 48 MHD। एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना होता है आपके पास 48/50 मेन स्केल डिवीजन, तो बराबर कितना देगा आपके पास 0.96 मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.96। अब मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है भाई, 1 mm के बराबर होता है,
ठीक है ना, ये बात होगी भी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग पता करनी है। तो रीडिंग बराबर क्या होता है आपके पास, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना देगा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो जाएगा आपके पास 8 mm और प्लस वर्नियर पैमाने का 7वां खाना, तो n बराबर कितना देगा आपके पास 7। सॉरी, इसकी लिस्ट काउंट अपन मालूम करते हैं यहां पे। अपन सबसे पहले लिस्ट काउंट मालूम करते हैं एक बार अपन। तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है आपके पास में दुदन से, बराबर होता है आपके पास 1 MSD, 1 mm माइनस 0.96 mm हो देगा, बराबर क्या हो देगा आपके पास है 0.04 mm। इसके बाद में इसकी रीडिंग आपको मालूम करनी है। तो रीडिंग बराबर क्या देगा आपके पास, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना देगा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 8 mm प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक अपन कैसे मालूम करेंगे, खानों की संख्या कितनी देगी 7 इंटू अल्पतमांक कितना देगी आपके पास है 0.04, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में 8.28 mm हो देगा भी, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा बच्चों, मॉड्यूल का इक्वेशन मैं आपको सोल्व करवाता हूं। मॉड्यूल का इक्वेशन है आपका, जो मॉड्यूल है इसके अंदर स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर है 33 और ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूं, क्या कह रहा है ध्यान से देखना। देखो, ये कह रहा है कि वर्नियर पैमाने में मुख्य स्केल का एक खाना x सेंटीमीटर है, मुख्य पैमाने का एक खाना x सेंटीमीटर है, यानी आपके पास 1 MSD बराबर कितना देगा आपके पास x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बात सुनो अभी, तथा वर्नियर स्केल के n खाने मुख्य स्केल के n-1 खानों की संपाति हैं। वर्नियर स्केल के n खाने, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या देगा आपके पास n-1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है अभी, सॉरी n-1 मुख्य स्केल मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो यहां से आपके पास 1 MSD बराबर कितना देगा आपके पास n अपॉन सॉरी 1 VSD मालूम करना है यहां से आपको। 1 VSD बराबर कितना देगा आपके पास में n-1 अपॉन n MSD, और इसके बाद में n-1 अपॉन n, और 1 MSD बराबर कितना होता है आपके पास x सेंटीमीटर होता है, कितना होता है x सेंटीमीटर, तो इंटू क्या देगा आपके पास x, ठीक है ना। ये बात होगी भी। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसकी लिस्ट काउंट मालूम करते हैं। तो क्या पूछे जरा आपको बताओ, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना देगा, तो अपन करते हैं इसका लिस्ट काउंट मालूम। तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है आपके पास 1 MSD माइनस क्या होता है आपके पास 1 VSD, तो यहां से आपके पास 1 MSD बराबर कितना देगा आपके पास x सेंटीमीटर, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना देगा आपके पास n-1, ठीक है ना। n-1 इंटू x अपॉन क्या देगा आपके पास n हो देगा। इसके बाद इसको अपन यहां से एलसीएम ले लेते हैं n को, तो क्या बन जाएगा आपके पास nx,
ठीक है ना, nx, और इसके बाद इस x को माइनस अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास nx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास x, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास n हो जाएगा, तो बराबर nx से nx को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा x बटे n, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ये आपके पास इसकी अल्पतमांक आ जाएगी भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला जा रहा था कि मुख्य पैमाने का एक खाना वो x सेंटीमीटर के बराबर है, और n वर्नियर स्केल डिवीजन है वो n-1 मेन स्केल डिवीजन के कोइंसाइड कर रहे हैं, संपाती हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 VSD अपने माइनस किया, सॉरी कैलकुलेट किया, और फिर उसके बाद लिस्ट काउंट के लिए 1 MSD में से 1 VSD को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास अल्पतमांक आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ देवदान से। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन से इस वर्नियर कैलिपर्स का पूरा सीन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको 2-3 डायग्राम्स दूंगा इसके अंदर, जब जबड़ों को परस्पर संपर्क में रखा जाता है, जब दोनों जबड़ों को अपन क्या करते हैं, परस्पर संपर्क में रखते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, अपने को किस प्रकार का सीन देखने को मिलता है। देखो, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो इसका 0 यहां से स्टार्ट होता है, ये 0 फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये 5, ठीक है ना, 7 हो गया। फिर उसके बाद में ये 8 9, और फिर उसके बाद ये आपके पास 10 हो जाएगा। ये बात होगी भी, ये 10 हो गया। अब यहां पर अपन देख सकते हैं कौन सा खाना, क्या यहां पर पहली लाइन है किसी भी ब्लू लाइन के संपाती है क्या, नहीं। ये पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो यहां पर अपन देख सकते हैं यहां पर ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों एक दूसरे के संपाती हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब जबड़ों के को परस्पर संपर्क में रखा जाता है, इन जबड़ों के बीच में अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं रख रखा है, ठीक है ना। और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर नहीं रखेंगे तो इस स्थिति में यहां से अपन मालूम कर लेंगे शून्यांक त्रुटि। यहां पे आपके पास देखिए शून्यांक त्रुटि बराबर, तो बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो पहली जो रेड लाइन है वो कितने खानों को कवर कर रही है, मुख्य पैमाने के 0, क्योंकि पहला खाना यहां पे आता है अभी, तो 0 को कवर कर रही है। तो शून्यांक त्रुटि कितने की हो जाएगा आपके पास में 0, ये तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो जाएगा 0। इसको अपन बोल देंगे mm, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितने देगी, n इंटू एल सी, तो n कितना देगा आपके पास 7 इंटू एल सी कितना देगा आपके पास एल सी। अब एल सी
आपको गिवन है यहां पे लिस्ट काउंट बराबर, इसको अपन बोलेंगे 0.05 mm। तो कितना देगा आपके पास है 0.05 mm हो जाएगा। तो शून्य अंक त्रुटि कितने देगा आपके पास बताओ 0.35 mm की हो जाएगी भी, ठीक है ना। ये तो शून्यांक त्रुटि होगी। इसके बाद दूसरा डायग्राम है, जब जबड़ों के मध्य बेलन को कसा जाता है, जबड़ों के मध्य बेलन को आप कस दोगे तो इस स्थिति में जो स्केल है उसकी स्थिति आपको इस प्रकार की दिखाई देगी। लाइन होगी इसके ऊपर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो स्टार्टिंग होती है यहां से, यहां से स्टार्टिंग होती है, ये 0 वाली लाइन होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये आपके पास हो जाएगी 1, ये 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, ये बात होगी भी। तो अब इस स्थिति में अपन देख सकते हैं ध्यान से मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक और वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक अपन जोड़ देंगे, शून्यांक त्रुटि को माइनस कर देंगे, तो कुल पाठ्यांक बराबर कुल पाठ्यांक बराबर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक अपन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मालूम करते हैं। तो कितना होता है ध्यान से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वाली लाइन तो ये होगी, 11 12, तो ये जो पहली रेड लाइन है जो 0 वाली लाइन है वो 12 खानों को पूरा कवर कर रही है। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना देगा आपके पास 12 mm, 12 खाने का मतलब हो जाएगा 12 mm, और प्लस क्या देगा आपके पास में ध्यान से देखो, ये आपके पास है 0, 1 2 3 4 5, तो 5वां खाना वो पूरी तरह से संपाती हो रहा है, तो कितना देगा आपके पास में 5, और इसके बाद इनटू लिस्ट काउंट कितना देगा आपके पास है 0.05, ठीक है ना। ये कितना देगा आपके पास है 0.05, या लिस्ट काउंट को अपन थोड़ा सा अलग ले लेते हैं अपन, ये देगा आपके पास है 0.1 mm, ठीक है ना। तो चेंज कर देते हैं इसको भी अपन, तो ये कितना देगा आपके पास है 7 इंटू 0.1 mm, तो ये अपने पास है 0.7 हो जाएगा अभी, 0.7 mm। ये भी आपके पास में कितना देगा 5 इंटू 0.1,
ठीक है ना। तो 5 इंटू कितना देगा आपके पास है 0.1 mm। तो माइनस कर देते हैं इसमें से किसको भी, शून्यांक त्रुटि को। तो शून्यांक त्रुटि कितने देगी आपके पास, बताओ 0.7 mm। तो क्या बन जाएगा आपके पास में तुरंत से बराबर 12। इसके बाद में प्लस कितना देगा आपके पास में, तो 0.5 माइनस कितना देगा आपके पास में 0.7। तो बराबर कितना देगा आपके पास में, बताओ बराबर हो जाएगा आपके पास में 11.8 mm। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों ये अपना क्वेश्चन है, इसी के साथ फिनिश होता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो लिस्ट काउंट है वो भी अपन मालूम कर सकते हैं। लिस्ट काउंट आपको गिवन है या इसका आपको बताया जा सकता है, रिलेशन दिया जा सकता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल में, उससे अपन इसकी लिस्ट काउंट मालूम कर लेंगे। जब दोनों जबड़ों के परस्पर संपर्क में रखा जाता है या दोनों जबड़ों के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, तो इस स्थिति में इसकी जो शून्यांक त्रुटि है वो अपन मालूम कर लेंगे। और जब दोनों जबड़ों के मध्य बेलन को कसा जाता है तो इस स्थिति में कुल पाठ्यांक है वो अपन मालूम कर लेंगे, और इसमें से जो शून्यांक त्रुटि उसको माइनस कर देंगे। तो आपके पास में जो इसका व्यास है, इस बेलन का जो व्यास है, जो अंतिम पाठ्यांक है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा अभी। तो ये क्या हो जाएगा, बेलन का व्यास। ये आपके पास में बेलन का व्यास हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आपका जो वर्नियर कैलिपर्स है वो फिनिश होता है, और इसके बाद में अपन स्क्रू गेज को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को नोट करें आप। देखो बच्चों, अगर अपन बात करते हैं कि इसकी भी जो एक साधारण स्केल होती है, उस साधारण स्केल की बात करें तो उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, 1 mm होती है, यानी कम से कम ये 1 mm को मेजर कर सकता है। और इसके बाद में इससे ज़्यादा एक्यूरेट है वो रीडिंग अपन किसकी सहायता से करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से। और वर्नियर कैलिपर्स से भी ज़्यादा अगर आपको रीडिंग मेजर करनी है तो इस स्थिति में आपको स्क्रू गेज काम में लेना पड़ेगा। तो अपन बात करें कि इसकी स्क्रू गेज की, हिंदी में इसको अपन पेच मापी बोलते हैं। बट स्क्रू गेज इसका नाम ज़्यादा फेमस है। तो ये क्या करता है अभी, ये वर्नियर कैलिपर्स से भी अधिक एक्यूरेट मापन करता है। तो ये वर्नियर कैलिपर से भी अधिक एक्यूरेट मापन करता है अभी, ठीक है ना। कौन, पेच मापी। अब इसके अंदर भी दो स्केल होती है, एक तो होती है मेन स्केल और एक होती है वर्ताकार स्केल होती है, सर्कुलर स्केल होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी क्या होती है, एक तो होती है मेन स्केल, दो स्केल्स होती है इसके अंदर। मेन स्केल एक सर्कुलर स्केल होती है। जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल की रीडिंग अपन कैसे पता करते हैं भी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और जो सर्कुलर स्केल है इसकी रीडिंग अपन मालूम करते हैं किससे भाई, n इंटू एल सी से। अब यहां पर ये जो n है वो अपन किस प्रकार से मापते हैं, और लिस्ट काउंट है वो अपन किस प्रकार से मापते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भी, लिस्ट काउंट का मापन करते हैं। इसका अल्पतमांक है वो अपन कैसे मापते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अल्पतमांक बराबर क्या होता है आपके पास में, पिच
बटे पिच को हिंदी में बोलते हैं चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं पिच बटे वर्ताकार पैमाने पर खानों की संख्या बटे क्या होता है आपके पास वर्ताकार पैमाने पर खानों की संख्या, और वर्ताकार पैमाने पर खानों की संख्या को अपन n से लिखते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन चूड़ी अंतराल। ये चूड़ी अंतराल क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक वर्ताकार पैमाना होता है और उस वर्ताकार पैमाने को अगर अपन घुमाते हैं तो ये वर्ताकार पैमाना मुख्य पैमाने पर चलता है। तो वर्ताकार पैमाने को एक पूरा चक्कर अपन कटवा देते हैं, एक पूरे चक्कर से घुमा देते हैं, तो ये मुख्य पैमाने पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस डिस्टेंस को ये अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं चूड़ी अंतराल या पिच बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं कि इसके भी पिच पिच क्या होता है, वर्ताकार पैमाने के एक पूर्ण चक्कर के दौरान इसके द्वारा मुख्य पैमाने पर चली गई दूरी। तो वर्ताकार पैमाने के एक पूर्ण चक्कर के दौरान इसके द्वारा मुख्य पैमाने पर जो चली गई दूरी है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिच या चूड़ी अंतराल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, जनरली जो स्क्रू गेज होते हैं उन स्क्रू गेज के अंदर वर्ताकार पैमाने पर खानों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। और अपने एक पूर्ण चक्कर के दौरान ये जो मुख्य पैमाना होता है, ये जो वर्ताकार पैमाना होता है, मुख्य पैमाने पर एक खाना आगे बढ़ जाता है। और एक खाने का मतलब क्या होता है, एक खाने का मतलब होता है, एक खाने का मतलब होता है भाई 1 mm। कितना होता है, 1 mm होता है। तो एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। माना वर्तीय पैमाने पर 100 खाने हैं तथा पिच कितना भी 1 mm है। तो आपके पास अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट कितना देगा, लिस्ट काउंट बराबर पिच कितना देगा आपके पास 1 mm बटे कितने खाने हो देंगे आपके पास 100 खाने, तो कितना देगा आपके पास है 0.001 mm। ये आपके पास क्या हो जाएगी, अल्पतमांक हो जाएगी, ठीक है ना। अब अपन एक काम करते हैं भाई, अब ये n क्या होता है, n देखो ध्यान से, n होता है जो भी आपके पास में रेफरेंस लाइन है पर वर्तीय पैमाने का खाना क्रमांक। तो n बराबर क्या होता है आपके पास है, जो रेफरेंस लाइन होती है इस रेफरेंस लाइन पर वर्तीय पैमाने का खाना क्रमांक होता है भाई ये, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे अपन बात करते हैं, ये तो आपके पास है क्या इस प्रकार से मुख्य पैमाना,
और इस मुख्य पैमाने के अंदर इस प्रकार से क्या होती है, एक रेफरेंस लाइन होती है, ये रेफरेंस लाइन होगी और इस रेफरेंस लाइन पर इस प्रकार से रीडिंग्स लिखी होती है। रीडिंग्स लिखी होती है, ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से यूं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से यूं, 8 9 10 इस प्रकार से यू भी होती है। भी अब ये तो कौन सा छठवां खाना, ये सातवां खाना, ये आपके पास आठवां खाना है, बट ये आठवां खाना तो इसने ढक रखा है, किसने, वर्ताकार पैमाने ने। तो केवल आपको कितने खाने दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर 7 खाने ही दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर फिर उसके बाद में मैं बना दूंगा इस प्रकार से वर्तीय पैमाना। फिर आगे आपको ये लाइन भी दिखाई नहीं देती क्योंकि इसके ऊपर आगे वर्ताकार पैमाना आ चुका है। ये इस प्रकार से वर्ताकार पैमाना हो गया। ये वर्ताकार पैमाना हो गया। अभी अब यहां पर ध्यान से देखना, देखो ये तो मान के चलिएगा आपके पास में 30, इस पे तो लिखा है 30, फिर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 29 28 27 26 25 इस प्रकार से लिखा। भी 40 के बाद में इस प्रकार से 41 42 43 इस प्रकार से भी आगे चलता जाता है। अभी ये ठीक है ना। अब देखो अपने को क्या करनी है, इसकी लिस्ट काउंट मालूम करनी है, इसकी अल्पतमांक मालूम करनी है। तो अल्पतमांक मालूम करने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको अपन एक पूरा चक्कर इस पे कटवा देते हैं, इस पे पूरे चक्कर से अपन घुमा देते हैं वर्ताकार पैमाने को, और वर्ताकार पैमाना अपने पूरे चक्कर के दौरान इस मुख्य पैमाने पर जितना आगे की तरफ चलता है, आपने देखा होगा कि जो पेच होता है वो पेच है, उसको अगर अपन कसते हैं तो या तो वो अंदर की तरफ जाता है या बाहर की तरफ जाता है। ठीक है ना। अब एक चक्कर पूरा कटवा देंगे, उसके दौरान ये जितना अंदर या जितना बाहर जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां से आपके पास इसकी जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी, अल्पतमांक तो मैंने लिख दी, कितनी आ जाएगी आपके पास 0.001 mm। इसके बाद में आपको क्या करनी है, इसकी रीडिंग पता करनी है। तो रीडिंग बराबर क्या देगी देवदान से, ये कितना देगा बता, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 खाने पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो 7 खाने का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 7 mm, और इसके बाद में प्लस वर्ताकार पैमाने का कौन सा खाना है, वो इस रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। ये कितना देगा आपके पास 30 31 32 31 33 34, तो 34वां खाना है वो इस लाइन पर आ रहा है। तो कितना देगा आपके पास 34 इंटू अल्पतमांक कितना देगा आपके पास 0.001 mm। तो ये कितना देगा आपके पास बताओ, इसको अपन बोल देंगे 0.001 हो गया ना, तो इसको अपन बोलेंगे 0.34 आ गया क्या, तो 0.034 आ जाएगा ना। तो फिर उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 7.034 mm, 7.034 mm आ जाएगा अभी। ठीक है ना, ये चीज हो गई भी।
तो इसके अंदर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी भी, इसकी रीडिंग आ जाएगी। तो इसकी एग्जैक्ट रीडिंग हम अपन ने कैलकुलेट कर दी है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं बना। लिस्ट काउंट बराबर कितना होता है 1 mm अपन 100 होता है, तो कितना देगा आपके पास है 0.0, यार ये तो गलत कर दिया अपन ने, 0.01 mm, और ये आपके पास है 0.01 mm ही होता है, 0.01 mm। ये आपके पास में देगा 7.34 mm आ देगा अभी, 7.34 mm। तो ये आपके पास इस प्रकार से इसकी रीडिंग आ जाएगी भी। तो रीडिंग अपन इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। बताओ तो देखिए बच्चों, कोई भी अपने पास में जैसे स्क्रू गेज है, उस स्क्रू गेज की किस प्रकार से लिस्ट काउंट है वो अपन मालूम करते हैं, इसका पिच क्या होता है, और वर्ताकार पैमाने पर खानों की संख्या है वो कितनी है। ये इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस और इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी जो शून्यांक त्रुटि है, चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको मैं, जो कि नीट 2018 के अंदर आया था, वो क्वेश्चन एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो क्या क्वेश्चन है देखिएगा, ये नीट 2018 के अंदर आया था क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल में स्टेज 5 का क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या दे रखी है, शून्यांक त्रुटि दे रखी है। तो शून्यांक त्रुटि अगर आपको दे रखी है तो माइनस कर देते हैं, मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स के अंदर भी आपको बताया था। तो नीट 2018 अपन बात करते हैं, इसके अंदर ध्यान से देखना। देखो, किसी छात्र ने इस पात की लघु गेंद के व्यास की माप 0.001 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाले स्क्रू गेज द्वारा की। तो लिस्ट काउंट कितना देगी आपके पास है 0.001 सेंटीमीटर। मुख्य पैमाने की माप कितनी हो जाएगी आपके पास है 5 mm। तो आपके पास में गेंद का जो व्यास है बराबर कितना देगा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना देगा आपके पास है 5 mm, ठीक है ना, 5 mm हो गया मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। इसके बाद में प्लस वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक। अब ये कह रहा है कि वर्तीय पैमाने का शून्य, वर्तीय पैमाने का जो शून्य है वो संदर्भ लेवल से 25 भाग ऊपर है, ठीक है ना। तो 25 भाग ऊपर है तो कितना देगा आपके पास, एन कितना देर का है 25 देर का है, इनटू लिस्ट काउंट कितनी देर की आपके पास है 0. ये 5 mm है तो इसको अपन क्या बोलेंगे भी 5 सेंटीमीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे 0.5 सेंटीमीटर। तो इनटू कितना देगा आपके पास है 0.001 सेंटीमीटर हो गया। और आपको ये बोला जा रहा है कि स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि है वो कितनी है, माइनस का 0.004 सेंटीमीटर है। तो शून्यांक त्रुटि इसको अपन माइनस कर देंगे तो माइनस का 0.0, शून्यांक त्रुटि को अपन माइनस कर देंगे तो माइनस का 0.004 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये कितना देगा आपके पास है 0.5, और ये कितना देगा आपके पास है 0.025, 5 पॉइंट कितना देगा आपके पास है 25, और माइनस माइनस क्या देगा आपके पास है प्लस, तो 0.52 ये आपके पास है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये बात होगी भी। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि मतलब इसकी जो शून्यांक त्रुटि है वो किस प्रकार से अपन मालूम करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन देखते हैं स्क्रू गेज की शून्यांक त्रुटि। स्क्रू गेज की शून्यांक त्रुटि देखना ध्यान से, देखो देखो इसके अंदर भी क्या होता है भाई, इसके अंदर मतलब जब इस स्क्रू गेज के अंदर अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं तो इस स्थिति में इसकी जो रीडिंग आती है उस रीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, इस रीडिंग को अपन बोलते हैं इसकी शून्यांक त्रुटि बोलते हैं। तो जब स्क्रू गेज में
कोई भी वस्तु नहीं रखी गई है तो इसका पाठ्यांक शून्यांक त्रुटि कहलाता है। ठीक है ना। अब बात सुनो अभी। चलिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्क्रू गेज की शून्यांक त्रुटि। तो क्या होती है ये? शून्यांक त्रुटि ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई। जैसे ये आपके पास में मेन स्केल हो जाएगी, ये इस प्रकार से सर्कुलर स्केल हो जाएगी, ये आपके पास इस प्रकार से रेफरेंस लाइन हो जाएगी। अब आपके पास जो सर्कुलर स्केल है उसका जो जीरो है, अगर रेफरेंस लाइन से नीचे, तो इस स्थिति में अपन जो शून्यांक त्रुटि है उसको अपन पॉजिटिव लेके चलते हैं अभी। तो ये हो जाएगा आपके पास में पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है ना। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो ये रेफरेंस लाइन होगी, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है अगर इससे ऊपर की तरफ आ रहा है तो इस स्थिति में नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना। तो जीरो एरर कब पॉजिटिव आती है और कब नेगेटिव आती है। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर पर अपन स्क्रू गेज है उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नोट कर लेंगे सबको आप।